हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयोग से एक बड़ी ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आ चुकी है। यानी कि यूपीपीएससी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये खबर जारी की गई है। ये अपडेट आप लोगों के लिए रहने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली, चाहे वो यूपीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर रहने वाली। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे आपको ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, वहाँ से पूरी अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ से मिलेगा और इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, उसके बाद उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया गया ऊपर सबसे uppsc.up.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट ये नोट कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट की तो यहाँ से आप इस ऑफिशियल वेब पेज पर आ जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, एकल अवसरी पंजीकरण ओटीआर के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको ओटीआर अगर करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन रीड कर लें। उसमें सारी जानकारी आपको दी गई है कि क्या फ़ायदे हैं और कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अपडेट का कॉलम है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का कॉलम जो आता है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है नोटिस रिगार्डिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। तो इस लिंक को यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने पीडीएफ को ओपन कर लिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, और 5 जनवरी 2023 को ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई। और ओटीआर जो है ये आप सभी कैंडिडेट्स के लिए अब यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, उसके बाद ही आप कोई फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है। जितने भी वैकेंसी अब आएंगी यूपीपीएससी की, उससे पहले आपको ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है। इससे आपका समय की बचत भी होगी और काफ़ी चीज़ें आपको इसमें सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ पे विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई, तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। दिया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया था कि दिनांक 3/1/2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए एकल अवसरी पंजीकरण ओटीआर व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया और साथ में वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर का भी लागू कर दिया गया। ओटीआर अब यहाँ पर ओटीआर व्यवस्था अब यहाँ पे लागू हो चुकी है। तो अब आप सभी कैंडिडेट्स को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, सुगम बनाने की दृष्टि से एकल अवसरी पंजीकरण ओटीआर की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा के प्रारंभ होने से अभ्यर्थियों को बहुत सारे लाभ हैं। मुख्यतः तो इसमें जो ओटीआर लागू किया गया है इसके क्या क्या लाभ हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और ओटीआर के द्वारा आपको फॉर्म भरने में सुविधा मिलेगी, सरल हो जाएगा और सुगम बनाने के लिए ही ओटीआर को यहाँ पे लाया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या लाभ से सुविधाएं मिल जाएंगी, तो इससे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, इनको आप एक बार देख सकते हैं। पहला जो आपको सुविधा मिलेगी वो अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपनी शैक्षिक अर्हता एवं मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का विवरण बार बार भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि एक बार आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल कर देंगे, तो उसके बाद आप जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें बार बार आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मूलभूत अर्हताएँ हैं, शैक्षिक अर्हता है, मूलभूत सूचना है, उनको भरने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप जैसे ही उस OTR नंबर रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करेंगे आपकी सारी सूचनाएं फिल होकर आ जाएंगी। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको देख सकते हैं दिया गया है कि नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत के साथ अभ्यर्थियों के धन की भी बचत होगी और स्वयं समीक्षा कर उन्हें त्रुटि सुधार का अवसर रहेगा। तो नए आवेदन भरने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, वो टाइम अब आप लोगों का बचेगा, धन की भी बचत यहाँ पर होगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है कि जल्दबाजी में गलत सूचना भरने के कारण अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। तो यहाँ पर त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। सेकंड पॉइंट में दिया गया कि आप जो है आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा। और जल्दबाजी में जो अगर कोई गलत सूचना भर भी गई है तो उसकी ऐसी भरे जाने के कारण जो अंतिम समय में जो तकनीकी परेशानियां होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती, उससे निजात आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके बारे में आगे यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान में एकल अवसर यानी कि OTR प्रक्रिया की आयोग की वेबसाइट पर दे दी गई। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया uppsc.up.nic.in। फिर वहाँ से कैसे फिल करना है वो अभी आपको हम आगे बताएंगे। फिर अभ्यर्थीगण OTR की प्रक्रिया पूर्ण कर लें जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा न हो। अतः उक्त के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर OTR कर लें। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप रीड कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया OTR किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि OTR जो किया गया है वो किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। परीक्षा के लिए आपको हर बार आवेदन करना होगा, लेकिन आपको सबसे पहले OTR करना है। आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जब आप भी किसी भी परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी मूलभूत सूचनाएँ आपको पुनः प्राप्त हुए, वो बार बार भरने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए OTR करके रखें और जैसे ही कोई परीक्षा फॉर्म आए वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। या केवल आवेदकों की सूचना का संग्रह है जिसके माध्यम से आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा है, तो अलग डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी का। फिर सेकंड दिया गया आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए OTR अनिवार्य होगा, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा एक बार OTR संख्या प्राप्त होने के बाद केवल आवश्यक अध्ययन योग्यता अनुभव विवरण भरते हुए आयोग द्वारा जारी किसी भी विज्ञापन के तहत निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन किया जा सकता है। तो आपको बार बार सारी जो है आपको हर एक चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप OTR करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तो बार बार हर एक चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके समय की भी बचत होगी। फिर यहाँ पे दिया गया है उम्मीदवारों की अपनी शैक्षिक अर्हताओं का अपनी मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख OTR प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते समय अत्यधिक सावधानीपूर्वक अपलोड करने होंगे, जिससे भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। यानी कि OTR एक बार आप अगर सही से कर देंगे तो आपको आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं आएगी। अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो बार बार अपलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी विवरण प्रोफाइल को अपडेट किया जा सकता है व उनसे संबंधित नए अभिलेख अपलोड किए जा सकते हैं। अगर एक बार आपने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट्स, अगर उसमें अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट का भी ऑप्शन आपको पास रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए, इनको एक बार रीड कर लें। ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है, OTR आप ज़रूर कर लें। फिर यहाँ पर दिया गया है आयोग की नई वेबसाइट में भर्ती से संबंधित समस्त अद्यतन सूचनाओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है, ताकि समस्त अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर यथा आवेदन, परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट-ऑफ मार्क्स, पुराने प्रश्न पत्र, RTI सूचना, शिकायतों का निस्तारण एवं आयोग से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। और नई जो वेबसाइट को पुरानी वेबसाइट से एकीकरण किए जाने से, यानी कि इंटीग्रेशन किए जाने से के संबंधी कार्य जो है वो प्रक्रियाधीन है और जल्द ही ये नई वेबसाइट की सुविधा अतिशीघ्र आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया OTR से रिलेटेड। अब OTR कैसे करना है, इसके लिए लिंक कहाँ से मिलेगा ये भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे दिया गया है OTR के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे नया इंटरफेस ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आ गया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि OTR एकल अवसरी पंजीकरण के लिए यहाँ पे लिंक ओपन हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UP PSC यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप डिटेल में इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल योर डिटेल्स अंडर OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप गो बैक होम का ऑप्शन दिया। अब यहाँ से आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर वेरीफाई डिटेल्स, फिर डैशबोर्ड पे आपको पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक चीज़ बता दी गई है। OTR थ्रू ई फॉर्म
कैसे करना है, तो एप्लीकेंट ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, एप्लीकेंट का नेम, जेंडर, कैटेगरी, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट डोमिसाइल स्टेट, सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद लॉगिन पर आप जाएंगे, उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स में क्या क्या मिलेगा। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन में आप देख सकते हैं क्या क्या होगा। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, लॉगिन कैसे होगा, वेरीफाई डिटेल में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे, ये दिया गया है। आप सभी लोग इसको अच्छे से रीड कर लें, इसके बाद ही OTR करें, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे क्लियर कर दी गई, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई डिटेल्स में आपको सारी चीज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे दिए गए हैं कि एकल अवसरी पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत विवरण मोबाइल या ईमेल को छोड़कर में संशोधन OTR नंबर जारी होने के उपरांत कर सकता है। यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल में संशोधन नहीं हो सकता, बाकी संशोधन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे यहाँ पे साइन इन करना है, लॉगिन करना है, इसके लिए आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको अपना करना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया गया ऑथेंटिकेट मोबाइल, ऑथेंटिकेशन मोड क्या रहेगा, आपका थ्रू OTP करना है या थ्रू पासवर्ड करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले थ्रू OTP करें, ज़्यादा अच्छा है, या फिर पासवर्ड से भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र आप लॉगिन आईडी आज आपका मोबाइल नंबर रखना है या ईमेल आईडी रखना है या OTR नंबर रखना है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐसे एक आपको करना है। तो लॉगिन आईडी सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना दिया गया इंटर मोबाइल नंबर, तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करनी है। जैसे कि मैंने ऊपर मोबाइल नंबर लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। फिर इंटर वेरिफिकेशन कोड करना है, फिर आपको लॉगिन पे करना है, फिर आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसके संबंध में अगर आपको किसी OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो इसके संबंध में अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इसमें काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, सारी डिटेल मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करके यहाँ पे बता दी है आपको कि कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।